हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग चौथे स्कंद श्रीमद् भागवतम के 24वें अध्याय से पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान। शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान। तो पिछली कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा कि शिव जी प्रकट हो गए। प्रचेताज बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। अपने सामने एक महाभागवत को पाकर कोई कितना उत्तेजित, कितना उत्साहित, कितना प्रसन्नचित्त हो सकता है, इसकी कल्पना कर लीजिए। वो शिवजी जो इन भौतिक आंखों से परे हैं, वो शिवजी जिनको बहुत मुश्किल है किसी बहुत बने एकदम ध्यान योग में स्थित व्यक्ति को, कैसे भी व्यक्ति को उनको प्राप्त कर पाना या उनको साक्षात दर्शन कर पाना कितना कठिन है, वो शिव जी इनके समक्ष स्वतः ही प्रकट हो गए, बिना किसी योग के, बिना किसी तपस्या के, बिना किसी इच्छा के। सोचिए, रावण ने शिवजी को कैसे प्राप्त किया। रावण ने अपने सर काट काट कर अग्निकुंड में डाल रहा था। अपने सर काटता था अग्निकुंड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर काटे। काटता था, दोबारा सूख जाता था, फिर काटता था, उग जाता था। हमारा अगर नाखून ज्यादा कट जाए कितना दर्द होता है। थोड़ा सा नाखून ज्यादा कट जाए कितना दर्द होता है। इधर शिवजी के सामने या शिवजी को प्रकट करने के लिए रावण अपना सर काट रहा था। खत्म, फिनिश। सोचिए कितना खून बहा होगा, कितना दर्द हुआ होगा। ऐसी भीषण तपस्या करी हजारों साल तक, तब जाके शिवजी ने दर्शन दिया। प्रचेताज ने कितनी तपस्या कर ली, करी नहीं है। कितने सर काटे, काटा ही नहीं है। केवल इच्छा करी है, दृढ़ संकल्पित हुए हैं और इच्छा को पूरा करने के लिए, इच्छा क्या की है? भगवान कृष्ण की भक्ति करने की। केवल इच्छा करी है स्ट्रांग। प्रचेताज ने सिर्फ स्ट्रांग कृष्ण भक्ति करने की इच्छा, चेष्टा, उत्साह रखा है और उसके लिए निकल गए हैं। बस इस बात से शिवजी खुश हो गए। केवल इतनी सी बात से। एक्चुअली में ये केवल इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान गीता में कहते हैं, बहुनान जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ये बस इतनी सी बात नहीं है। भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए उत्साहित हो जाना, दृढ़ संकल्पित हो जाना, ये इतनी सी बात नहीं है। ये परम गुहितम ज्ञान है, परम गुहितम। और भगवान की भक्ति कैसे? अपनी मन मर्जी से नहीं। जैसे संसार में बहुत से लोग कहते हैं हम कृष्ण भक्त हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति का अर्थ है आप चाहे मुझे मार दो, आप चाहे मुझे काट दो, आप चाहे मुझे निर्धन कर दो, आप चाहे मेरे को कुछ भी कर दो, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। आप चाहे कैसी भी परिस्थिति ले आओ मेरे जीवन में, मुझे पिटवाओ, मेरा अपमान कराओ, तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हतायपि, कुछ भी कर लो, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला।
इसका मतलब है कृष्ण भक्ति है, इसका मतलब भक्ति में जुड़ गए। कुछ भी कर लो, मानस देहो गेहूं जो किछु मोरा, हर पीलू तो अपदे नंद किशोरा। दिस इज कॉल्ड भक्ति। हम लोग तो अभी शुरुआत कर रहे हैं, शायद शुरुआत भी नहीं हुई मेरी तो। आप सब तो श्रेष्ठ जन हैं। इसको समझा जाए, जब कोई ऐसा दृढ़ संकल्प ही ले ले तो उसके जीवन में किसी ना किसी महान भक्त का आगमन होना ही होना है। ध्रुव महाराज ने संकल्प लिया था, नारद जी का आगमन हो गया। हम्म। इधर प्रचेता संकल्प ले चुके, शिव जी का आगमन हो गया है। शिव जी परम प्रसन्न है। तो मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं श्लोक, जहां पर हमने लास्ट क्लास को छोड़ा था। तो शिव जी ये कह रहे थे, तुम सभी भगवान के भक्त हो। शिव जी कह रहे हैं प्रचेतास को, जो क्या करने निकले हैं, कृष्ण की भक्ति। उन सबको शिव जी लेक्चर दे रहे हैं, ध्यान से समझिए, ज्ञान दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तुम सभी भगवान के भक्त हो। तो शिव जी स्वयं बोल रहे हैं भगवान कौन है। अतः तुम मेरे लिए भगवान के समान पूज्य हो। तो जो भगवान का भक्त है वो भी भगवान के समान पूजनीय है। आप कितनी भगवान की पूजा करोगे ये डिपेंड करेगा आप अपनी कितनी किसी एक महान कृष्ण भक्त की पूजा कर रहे हो, आप कितना समर्पित उसके प्रति हो। इसी से समझ में आ जाएगी भगवान को कि उनकी कितनी पूजा या सेवा करोगे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी कहते हैं, योर रिलेशनशिप विद योर गुरु डिटरमाइंस योर रिलेशनशिप विद कृष्ण। बिल्कुल सरल, एक लाइन में पूरी कॉन्शियसनेस की धज्जियां उड़ गई। योर रिलेशनशिप विद योर गुरु डिटरमाइंस योर रिलेशनशिप विद कृष्ण। हमारा क्या संबंध है, हमारा क्या रिलेशनशिप है, कैसा रिलेशनशिप है, वैसे रिलेशनशिप आपका भगवान के साथ है। आप चाहे कुछ भी करते रहिए, कैसे भी करते रहिए। तो यहां पर तो शिव जी स्वयं स्टैंप लगा रहे हैं इस बात को। शिव जी कह रहे हैं तुम सभी क्योंकि भगवान के भक्त हो और क्योंकि आप भक्त हो तो मेरे लिए आप पूजनीय हो। इस प्रकार से मैं ये जानता हूं कि भक्त भी मेरा आदर करते हैं। इस पे हमने बहुत देर चर्चा की थी कि जो कृष्ण भक्त है वो कभी भी शिव जी का अनादर नहीं कर सकता, कभी नहीं। हर वो व्यक्ति जो अपने को कृष्ण भक्त कहता है वो शिव जी को बहुत आदरणीय स्थिति से देखता है। इस प्रकार भक्तों को मेरे समान अन्य कोई प्रिय नहीं हो सकता। तो शिव जी ने यहां तक कहा था, नीचे प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य किया है, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं आज। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। कहा जाता है वैष्णवा नाम यथा शंभु, शिव जी समस्त भक्तों में श्रेष्ठ हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के सारे भक्त शिव जी के भी भक्त हैं। वृंदावन में शिव जी का एक मंदिर है जिसे गोपेश्वर कहा जाता है। गोपियों ने ना केवल शिव की उपासना करती थी, अभी तो कात्यायनी या दुर्गा की भी करती थी, किंतु उनका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण की कृपा पात्र बनना था। तो अगर कोई दुर्गा के सामने भी जाता है, दुर्गा देवी के समस्त हाथ जोड़ के खड़ा होता है और कृष्ण भक्ति की मांग करता है, ये वास्तविक भक्ति है। अगर कोई शिव जी के समक्ष खड़ा होकर प्रणाम करता है बारंबार और उनसे कृष्ण भक्ति की याचना करता है, ये है भक्ति। भगवान कृष्ण का भक्त शिव का कभी भी अनादर नहीं करता, प्रयुत कृष्ण के परम भक्त के रूप में उनकी पूजा करता है।
जब वो शिव जी को देखता है तो उनको कृष्ण के भक्त के रूप में जानता है। उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, फिलॉसफी क्लियर है, और जब वो ऐसा करता है तो वो कृष्ण के प्रिय भी हो जाता है और शिव जी के प्रिय भी हो जाता है। लेकिन जब वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मूड नहीं है शिव जी को देखने का, तो वो शिव जी के प्रति भी अपराध करता है और कृष्ण के प्रति भी अपराध करता है। 10 अपराधों में ये एक अपराध है शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान के समान अथवा उनसे भिन्न समझना, ये एक अपराध है। लेकिन अगर किसी की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, वो बिल्कुल उनको उसी तरीके से अप्रोच करेगा जिस तरीके से करना जाना चाहिए। अतः जब भी कोई भक्त शिव की आराधना करता है तो वह उनसे उसे कृष्ण की कृपा भाजन बनने का प्रार्थना करता है। वह उनसे भौतिक लाभ नहीं मांगता। भौतिक लाभ तो राक्षस मांगते हैं जब शिव जी की पूजा करते हैं। कथा आती है भस्मासुर की, कथा आती है रावण की, ऐसे अनेकों अनेक कथाएं हैं जिसमें शिव जी को अप्रोच तो किया है लोगों ने, लेकिन शिव जी के अप्रोच करने की प्रोसेस फॉल्टी है उनकी। भौतिक लाभ के लिए वो शिव जी की स्तुति करते हैं। भौतिक लाभ, मुझे कुछ मिल जाए, आई वॉन्ट टू गेन समथिंग। और कई बार तो इन्होंने शिव जी को ही कष्ट में डाल दिया है। जिनकी आराधना की है उन्हीं को कष्ट में डाल दिया है। आप सबने भस्मासुर की कथा सुनी है। भस्मासुर ने भीषण प्रतिज्ञा और भीषण ऑस्टेरिटी तपस्या की। इतनी तपस्या की कि शिव जी को प्रकट होना पड़ा। पूरा संसार जलने लगा था। देवताओं ने आके शिव जी से कहा ये आपके बिना मानेगा नहीं। शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने बोला बोलो क्या चाहिए। तो इसने अपने हृदय की बात को हृदय में रखा। चाहिए क्या था? चाहिए थी पार्वती, चाहिए थी दुर्गा। और बोलता है मुझे वो कला दे दीजिए कि मैं किसी के भी सर पे हाथ रख दूं वो जल जाए, भस्म हो जाए, वो कोई भी हो। शिव जी ने बोला तथास्तु। शिव जी तो भोलेनाथ हैं, आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पात्र अपात्र ना देखी, ये भी नहीं देखते कौन पात्र है कौन अपात्र है। इतने भोले हैं, इनका नाम ही भोलेनाथ है। भोले हैं पर नाथ हैं। नाथ मतलब राजा। नाथ मतलब जिसके पास बहुत कुछ हो। और अगर वो जिसके पास सब कुछ हो वो भोला हो तो उसको वैसे ही उससे कुछ भी ले लो जाके। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। अब जैसे ही बोला तथास्तु, ये शिव जी के ही सर पे हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके और पार्वती के बीच में कौन है? योद्धा। वो शिव जी हैं। इसको लगा कि शिव जी को रास्ते से हटा दूंगा तो पार्वती मेरी हो जाएगी। सोचिए क्या कॉन्शियसनेस है। अब शिव जी के ही सर पे हाथ रख रहे हो। शिव जी घबरा गए कि मैंने ही वरदान दिया है, और अगर ये वरदान पूरा नहीं हुआ तो भगवान के एक भक्त की छवि, यश धूमिल हो जाएगा। शिव जी का यश धूमिल हो जाएगा। भगवान शिव के पास और कोई चारा नहीं था, भागे अपनी जान बचा के। कैन यू इमेजिन? और भागते भागते विष्णु के पास, भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने बोला क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? बोले आप तो सब जानते हो, अभी फंस गया हूं, गलत आदमी को वर दे दिया है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। तो भगवान फिर भेष बदल कर उस असुर के पास पहुंचे और भगवान ने बोला तुम्हें तो भस्मासुर, वो शिव जी के पास इतनी ताकत नहीं है, तुम्हें ठग लिया गया है। तुम्हें लगता है
कि कोई ताकत हो सकती है किसी के सर पे हाथ रखो और वो जल जाए? क्या मूर्ख बना दिया तुमको। और चले गए होंगे, भाग गए होंगे। बोले हाँ भाग गए। बोले देखा, मैं तो कह ही रहा था, ऐसा कोई वर है ही नहीं। बोला क्या बात कर रहे हो। जैसे ही उसने बोला क्या बात कर रहे हो, अपने ही सर पर हाथ रख दिया भस्मासुर ने। जैसे ही अपने सर पे हाथ रखा, भस्म हो गया। और जैसे शिव जी ने देखा ये तो भस्म हो गया, शिव जी अति प्रसन्न, भगवान की स्तुति गाते नहीं थक रहे। तो अगर हम भगवान को सही मायने में अप्रोच करें, शिव जी को सही मायने में अप्रोच करें और उनसे भक्ति मांग लें, कृष्ण के प्रति स्नेह मांग लें, इससे ज्यादा प्रसन्नता का विषय भोलेनाथ के लिए भी नहीं है। पार्वती जी को शिव जी ये कहते हैं, रामे रामे रामेति मनोरमे। हे मनोरमे, मैं उन्हीं का ध्यान करता हूं। सोचिए, शिव जी सो हैप्पी, इज सो हैप्पी। तो हम लोग नहीं चाहेंगे क्या शिव जी हमसे प्रसन्न हो? 100% चाहेंगे। तो शास्त्र का शरण लीजिए, शरण लीजिए। कोई डिवोटी शिव जी से भौतिक लाभ नहीं मांगता, भोगी मांगता है, भोगी। रावण ने भी, सोचिए, सोने की लंका जो शिव जी ने पार्वती के लिए बनाई थी, इनकी आराधना करके शिव जी से ही वो लंका मांग ली। सोचिए, आप जिसकी भक्ति कर रहे हो, जिसको प्रसन्न कर रहे हो, और वो प्रसन्न हो जाए, आप उसका माल लूट के भाग जाओ। हम्म। क्या भक्त कहलाओगे? क्या छवि होगी तुम्हारी? जिससे मांग रहे थे हाथ जोड़ के, ये दिलवा दो, ये दिलवा दो, ये दिलवा दो, उसने वो दिलवाया और तुम वो लूट के भाग जाओ। क्या इज्जत है किस समाज में? अरे चोरों के समाज में भी इज्जत नहीं मिलती, मनुष्यों के समाज की तो छोड़ दो। रावण केवल अपने शौर्य के बल पर लोगों से रिस्पेक्ट मांगता था, लोग रिस्पेक्ट करते नहीं थे, डरते थे। तो समझिए, भौतिक लाभ बिल्कुल नहीं मांगना हमें शिव जी से। भक्त जब भी शिव जी का मंदिर देखता है, प्रणाम करता है और शिव जी को मनी मन स्तुति करता है, बोलता है हे भगवान, मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान करो। आप वैष्णवों में श्रेष्ठ हो, आप शंभु हो। वैष्णव नाम यथा शंभु, आपका नाम सर्वश्रेष्ठ है समस्त वैष्णवों में। कृपया करके मुझे भी थोड़ी बूंद दे दीजिए। तो ये मांग, भक्त कभी भी भौतिक लाभ नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा। उसको पता है आज का जो लाभ मिल रहा है वो आगे जाके कष्ट का कारण बनेगा। इस संसार में आपने जितनी चीजें खरीदी हैं आज तक, एक ना एक दिन उन्होंने आपको कष्ट दिया है, गारंटी है। एक दिन आप इतने अटैच हुए उससे, या तो वो टूटी है, या वो घिसी है, या वो फटी है। हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई अपना पुराने दिन याद करो, कोई फेवरेट कपड़ा होता होगा, कोई फेवरेट शर्ट, कोई फेवरेट जीन्स, कोई फेवरेट कुर्ता, कोई फेवरेट धोती। कितना दिन साथ देगी? एक दिन कष्ट देगी, गारंटी है। इसलिए भक्त को भी भौतिक चीज मांगता ही नहीं, उसे तो आध्यात्मिक चीज चाहिए। उसको वो चीज चाहिए जो कभी खत्म ना हो। भगवत गीता में कहा गया है कि सामान्यतः लोग देवताओं की पूजा भौतिक लाभ के लिए करते हैं, काम के वशीभूत होकर वे देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु भक्त ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो काम अभिभूत कभी नहीं होता। कभी मतलब कभी। काम उसको कभी भी ऐसे अपने शिकंजे में नहीं रखता।
जब अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान कोई एक चीज बताओ जो सबसे खतरनाक हो, एक चीज जो सबसे खतरनाक हो, क्योंकि भगवान बहुत सारी चीजें बता रहे थे। तो एक चीज पूछी अर्जुन ने गीता में, तो भगवान ने कहा, काम एष क्रोध एष रजो गुना समद्भव, इट इज लस्ट ओनली अर्जुना। केवल काम है। काम मतलब केवल सेंसुअल या सेक्सुअल डिजायर्स नहीं है काम। काम का अर्थ केवल स्त्री और पुरुष से रिलेशन नहीं है। काम मतलब कोई भी चीज जिसका आपको जुनून छा गया है, मटेरियल चीज जिसका आपको जुनून हो गया है, आपको चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब आप काम के वशीभूत हो, आपको वो चाहिए ही चाहिए। अटैच हो गए हैं हम उससे बहुत ज्यादा, दैट इज काम। चैतन्य चरितामृत कहती है, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा धारे बोली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो इच्छा है, वांछा है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है, वो काम है। मेरी इंद्रियों को संतुष्टि चाहिए, अच्छा खा के, अच्छा देख के, अच्छा पहन के, अच्छी चीजें यूज करके, लग्जरी आइटम लेके, ये करके वो करके, दैट इज काम। और अगर कृष्ण की इंद्रियों को पूर्ति करने के लिए आपके अंदर डिजायर आ रही है, मुझे अब ये लेना होगा भगवान के लिए, मैं अब ऐसा करूं, वो भले ही लग्जरी की लग्जरी, टॉप लग्जरी लो, लेकिन अगर आप वैष्णव और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ले रहे हो, उसे प्रेम कहा गया है। वो प्रेम है। एरोप्लेन लीजिए, रॉकेट लीजिए, उसको भगवान की सेवा में यूज कीजिए, दैट इज प्रेम। तो भक्त कोई भी चीज अपने लिए ऐसी नहीं मानता जो भौतिक हो। उसको मालूम है कि मान लो कृष्ण ने सुन ली, मान लो भगवान ने कहा इच्छा तेरी पूरी होगी, मांग क्या मांगता है, और हम बोल रहे हैं 1 लाख रुपए मिल जाए ना यार, नौकरी ना 10 लाख, 2 लाख रुपए की नौकरी मिल जाए। मान लो हमने मांग लिया है, भगवान ने बोला ओके ले जाओ, अब मत आइए, अब अगले जन्म में मिलेंगे। हैं? उसको तो नौकरी मिल गई बढ़िया, भगवान चले गए, फिर क्या करोगे? भगवान तो चाहते टेस्ट करना, छोटे में खुश है, ले, छोटे में ले। जैसे एक बच्चा जब कभी रोता है, और मान लो बच्चा रो रहा है मॉल में किसी, उसको एक बड़ी गाड़ी दिख गई है जो ऑटोमेटिक चलती है, बटन दबाओ और निकलती है ना, ट्रेन, उसको ट्रेन, कई बार मॉल में ट्रेनें आ गई हैं छोटी छोटी, उस बच्चे को ट्रेन ही चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो माता पिता क्या ट्रेन दिला देते हैं उसको, उसको झुंझुना दिलाते हैं, झुंझुना। बोलते तू झुंझ, अब वो बच्चा जो उसे ट्रेन चाहिए थी 10 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, 50,000 रुपए की, वो 10 रुपए में खुश हो जाता है, उसको झुंझुना दे देते हैं। अच्छा तेरे को आ देते हैं, आजा तेरे को देते हैं, चल इधर आ, तेरे को दिखाते हैं, वो दुकान पे लेके चलते हैं, आजा 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 आजा, ऐसे घुमा के ले जाएंगे उसको, और उसको 10 रुपए का, 20 रुपए का झुंझुना दे देंगे। वो उतने, ये गुब्बारा ले देंगे 20 रुपए का, 10 रुपए का, वाह गुब्बारा, यही चाहिए यही चाहिए, वो गुब्बारा ले लेता है वो। कहाँ एक 10 लाख की चीज मांग रहा था, माता पिता ने 10 रुपए में निपटा दिया उसको, और बच्चा खुश है, बच्चा खुश है वो गुब्बारा लेके। यही हाल है हमारा। हमें चाहिए कृष्ण स्वयं, हम चाहते नहीं नहीं हमें भगवत धाम प्रवेश मिल जाए, हमें कृष्ण का प्रेम मिल जाए, हमें भगवान की प्रेममयी सेवा मिल जाए, शुद्ध सेवा मिल जाए, ये मिल जाए। भगवान कहते हैं चेक करता हूँ, रुक जा, थोड़ा झुंझुना देते हैं, झुंझुना, मटीरियल वर्ड का झुंझुना। और वो थोड़ा सा झुंझुना लेके हम कहते हैं अरे ठीक है यही बहुत है, इतना ही चाहिए था हमें, बाय बाय भगवान। भूल जाते हैं भगवान को, बोलते हैं ये भी करते रहेंगे, भगवान का काम भी करते रहेंगे, लेकिन ये हमारा साइड काम है, हमारा मेन काम कुछ और है, क्योंकि झुनझुना मिल गया है जेब में, हाथ में। डिवोटीज को कोई भौतिक वस्तु नहीं चाहिए,
हाँ, वो सारी भौतिक वस्तुएं लेके भगवान की सेवा करेगा। एक सेठ जी प्रभुपाद जी के पास आए, प्रभुपाद जी मैं बहुत परेशान हूं। प्रभुपाद जी ने बोला क्या बात है? बोले इतनी सारी फैक्ट्रियां नहीं संभलती, बहुत मुश्किल होती है। प्रभुपाद जी बोले मुझे दे दो। वो कह रहा अरे सन्यासी के पास आया हूं, कोई ज्ञान देंगे? बोले यही ज्ञान है, सारी फैक्ट्रियां मुझे दे दो। बोले पर आप तो सन्यासी, आप फैक्ट्रियों को क्या करोगे? सोचिए, प्रभुपाद जी ने बोला जो धन आएगा भगवान की सेवा में लगा। भक्त के भावों को आप पढ़ नहीं सकते और ना ही हम उनको कॉपी कर सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने सीनियर्स को देखते बोलते उन्होंने भी तो किया। अरे उन्होंने किया, लेकिन उसके पीछे का मूड नहीं पता आपको। काम तो वही है। वो भी ऑफिस जा रहे हैं, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। हमारे सीनियर भी ऐसे, उन्होंने उस दिन ऐसे खाया था, हम भी खा सकते हैं। हमारे सीनियर ने उस दिन ऐसे बोला था, मैं भी बोल सकता हूँ। जबकि गुरु इज इनकम्पेरेबल। आज ही पढ़ा मैंने, यू कैन नॉट कंपेयर। वाई यू कांट कंपेयर? यू विल कंपेयर, यू विल फॉल डाउन। बिकॉज हमें नहीं मालूम वो जो कर रहे हैं उसके पीछे उनकी क्या कॉन्शियसनेस है। तो हम अगर उन्हें कॉपी कर लेंगे तो हम उनके कार्य को कॉपी कर लेंगे, उनके मूड को कॉपी नहीं कर पाएंगे। मूड कॉपी नहीं हुआ तो भगवान तो सिर्फ उद्देश्य देखते हैं पीछे। वृत्तासुर राक्षस है, देवताओं को मार रहा है, भगवान खुश हो रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं मेरा भक्त है। सोचो, देवताओं को मार रहा है, पुट्ठा काम कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है, फिर भी भगवान को प्रसन्न कर रहा है। सोचिए उसके पीछे का मूड क्या है उसका। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसलिए सेवा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेवा का मूड। उद्देश्य क्या है? कार्य से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्य का मूड। इसलिए ये समझना पड़ेगा हमको। कई बार हम इमिटेट करते हैं। डोंट इमिटेट। इमिटेट मत कीजिए। आप उनकी इमिटेशन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बिल्कुल लिख लीजिए, आज ही रिकॉर्ड कर लीजिए, इस बात को बार बार अपने कंठाहार बना लीजिए। वी कैन नॉट डू एंड वी कांट से जस्ट उन्होंने भी तो किया था इसलिए मैं भी कर रहा हूं। गलत, आप कर नहीं पाओगे। नारद मुनि ने श्राप दिया कितने लोगों को, है नर कुबेर मणिग्रीव को, उनका भला हो गया। आप श्राप दो, किसका भला करोगे? कर सकते हो, ये वचन दे सकते हो कि ये इसका जन्म वृंदावन में, इस घर में, इस इतने वाले इतने बजे, इस पेड़ में, तब कि भगवान जब आए दोबारा तब हो सके? नहीं कर सकते। पर आपको नहीं, उन्होंने भी तो श्राप दिया, वो भी वैष्णव थे, उन्होंने श्राप दे दिया, उनका लग गया, मैं भी श्राप दे सकता हूं। अरे नहीं दे सकते बाबा। तो इस संसार में लोग देखते हैं, हाँ, और देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? भौतिक लाभ के लिए, उनको कुछ लाभ चाहिए। इसके पीछे कॉन्शियसनेस भक्त को भी चाहिए, लेकिन भक्त को क्यों चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। क्यों चाहिए? आप किसी भक्त को कभी देखो कुछ बहुत महंगा करते हुए, चीजें लेते हुए, एटसेट्रा एटसेट्रा। डोंट कॉपी, लुक एट द कॉन्शियसनेस। कई बार होते हैं नहीं नहीं भक्त बड़े सिंपल होते हैं, भक्तों को सिंपल होना चाहिए। व्हाट इज सिंप्लिसिटी? सिंप्लिसिटी इज इन हार्ट, सिंप्लिसिटी इज इन थॉट्स। कोशिश करनी चाहिए क्या? कि हम हर वक्त अपनी कॉन्शियसनेस से, अपनी योग्यता से, जितनी योग्यता है, चाहे वो धन की योग्यता है, चाहे वो बल की योग्यता है, चाहे वो ज्ञान की योग्यता है, चाहे वो वाक्पटुता की योग्यता है, चाहे बुद्धिमानी की योग्यता है, चाहे कुछ भी, जितनी भी आपकी योग्यता है, वो योग्यता कृष्ण की सेवा में लगे। दिस इज कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि भक्त कभी भी, ध्यान से समझिए इस लाइन को, दोबारा से मैं शेयर कर रहा हूं, ध्यान से पढ़िए इस बात को। काम के वशीभूत होकर जो नॉर्मल लोग हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु भक्त ऐसा नहीं करता, क्योंकि वह काम अभिभूत कभी नहीं होता। काम की परिभाषा अभी हमने पढ़ी।
अभी हमने समझी। तो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कर रहे हो तो काम है, पर वही काम अगर आप कृष्ण के लिए यूज कर रहे हो, वही चीज आप कृष्ण के लिए यूज कर रहे हो, तो वो काम नहीं है। शिव जी के लिए किसी भक्त के और असुर के आदर में यही अंतर होता है। असुर शिव की पूजा करता है, वह कोई ना कोई वर प्राप्त करता है, उसका दुरुपयोग करता है और अंत में भगवान के हाथों मारा जाता है। तो जैसे अभी हमने सुनी भस्मासुर की कथा, ऐसी रावण की कथा है। रावण को वरदान मिले कहां से? शिव जी से। किसके हाथों मरा? भगवान राम के हाथों मरा। तो अंततः भगवान के हाथों मरता है व्यक्ति, जो काम के वशीभूत होकर शिव जी जैसे महान देवताओं से कुछ मांगता है। तो कोई पूछ सकता है तो शिव जी देते क्यों है? ये पूछ सकता है कि शिव जी क्यों देते हैं, जब कोई मांग रहा है एंड में उसका प्रॉब्लम ही आएगी। ये शिव जी की करुणा है। शिव जी ने वर दिया तो केवल वर एक नहीं दिया, वर दो वर मिले उसको। एक तो वर ये मिला, उसको शक्ति मिल गई, दूसरा वर ये मिला कि उसका भगवान के हाथों समाप्ति हो। ये भी किसी वरदान से कम नहीं है। भगवान के हाथों मरने के लिए भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करने, ये भी कोई छोटा काम नहीं है। शिव जी अपने स्वभाव से आशुतोष हैं, इसलिए वो वर दे देते हैं, तो कोई बात नहीं, पीछे भगवान है। तो अल्टीमेटली भगवान ही उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। शिव जी वर देते हैं, उन वर के चक्करों में वो फंस जाता है, और जब फंस जाता है तो भगवान को अंततः आके उसको मुक्ति देनी पड़ती है। क्योंकि शिव जी भगवान के महान भक्त हैं, इसलिए वे भगवान के सभी भक्तों को प्यार करते हैं। इसको प्लीज गांठ बांध दीजिए। कई लोग बोलते हैं हम अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो शिव जी नाराज हो जाएंगे हमसे, हम क्योंकि पहले शिव भक्त थे, हम तो ऐसा नहीं है रे भाई, शास्त्र पढ़ो। ऐसी मन गढ़ंत कहानियां मत जड़ो, ऐसी मन गढ़ंत भावनाएं मत धरो, क्योंकि ये कहानियां शिव जी को अपमानित कर रही हैं। ये आपकी धारणा शिव जी को अपमान कर रही है। शिव, मान लो कोई ऐसा सोचता हो मैं शिव भक्त हूं, अब मैं कृष्ण भक्त बन गया तो शिव जी नाराज हो जाएंगे, इसका मतलब आप शिव जी को मानते ही नहीं हो। शिव जी सोच रहे होंगे मैं क्यों नाराज होऊंगा, मैं तो खुश होता हूं। ये सोचता नहीं नहीं शिव जी नाराज हो जाएंगे, वो कह रहे, शिव जी कह रहे नहीं मैं तो खुश होता हूं, नहीं नहीं शिव जी नाराज हो जाएंगे। इसका मतलब आपका और शिव जी का कॉन्फ्लिक्ट हो गया यहां। तो आपका मूड शिव जी के मूड के अनुसार नहीं है। भक्त का तो काम है जैसा स्वामी की इच्छा वही मेरी इच्छा। अगर कोई शिव भक्त अपने आप को बोलता है तो शिव जी की क्या इच्छा है पढ़ो, इच्छा पढ़ो और फिर जुड़ो। शिव जी ने प्रचेताओं को बताया कि भगवान का भक्त होने के कारण वे उन्हें प्रिय हैं। शिव जी केवल प्रचेताओं पर ही दयालु नहीं थे, उन्हें तो भगवान का कोई भी भक्त प्रिय है। ध्यान से सुनिए इस बात को भी। ऐसा नहीं है कि केवल प्रचेतास के लिए प्रिय होंगे, ना ना, कोई भी भक्त शिव जी को प्रिय है। भक्तगण शिव को प्रिय ही नहीं अपितु वे उनके द्वारा भगवान के समान ही आदरित होते हैं। इसी प्रकार भगवान के भक्त भी शिव की पूजा भगवान कृष्ण के परम प्रिय भक्त के रूप में करते हैं। वे उन्हें पृथक से भगवान के रूप में नहीं पूजते। नाम अपराधों की सूची में यह उल्लेख है कि हर अर्थात शिव के नाम जप को हरि के समान मानना अपराध है। भक्तों को जानना चाहिए कि विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और शिव जी उनके भक्त हैं। भक्त का आदर भगवान के समान किया जाना चाहिए, और कभी कभी तो उनसे भी बढ़कर। दरअसल स्वयं भगवान राम ने भी शिव जी की पूजा की थी। यदि भगवान भक्त की पूजा करते हैं तो फिर एक भक्त दूसरे भक्त की भगवान के समान पूजा क्यों नहीं कर सकता? यही निष्कर्ष है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि शिव जी असुरों को औपचारिकतावश आशीर्वाद देते हैं, वास्तव में उन्हें भगवान के भक्त ही प्यारे हैं।
तो फॉर्मेलिटी के तौर पे वो असुरों को भी वर दे देते हैं, लेकिन उनका असली हृदय भक्तों के साथ है, भक्तों में जुड़ा हुआ है, भक्तों के सानिध्य में है। बहुत खूबसूरत ये संवाद है, बहुत खूबसूरत ज्ञानप्रद बात है। हृदय में कहीं छुपी हुई इतनी सी भी कण अगर रह गए श्लोक सुनने के बाद तो बहुत बड़ी बात हो गई। इतना सा दोष भी हमारे हृदय में नहीं रहना चाहिए। पूरे हॉस पाइप से श्रीमद् भागवतम ने सफाई कर दी है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। कल फिर से हम इसी से चर्चा आगे करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, आप सभी उत्साही भक्तों की जय। हरे कृष्ण।